एक बहुत सुंदर कथा है। एक सेठ जी जो दिन भर पैसों को एकत्रित करने के में लगे रहते थे, कभी दान धर्म नहीं किया। लोग आते, सेठ जी दान कर लिया करो। सेठ जी कहते क्या फायदा है दान करने से, बताओ। किसी के पास कोई उत्तर नहीं, फायदा क्या बताएं, बताओ। एक बार उन सेठ जी के पास में कुछ संत लोग आ गए और संतों का लक्ष्य केवल यही रहता है कि प्रत्येक जीव को भगवत प्राप्ति हो जाए। संतों का मन का भाव केवल एक ही होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। संत तो केवल यही भाव रखते हैं, प्रत्येक जीव का कल्याण होता रहे। सेठ जी को देखा, संतों ने सोचा ऐसे सेठ जी का कल्याण कैसे होगा। हाँ, ना पूजा पाठ करते हैं, ना दान धर्म करते हैं, कल्याण कैसे होगा। संतों ने कहा सेठ जी हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, अगर दे सको तो बताओ। सेठ जी ने कहा महाराज पैसा ईसा तो खर्च नहीं होंगे। नहीं नहीं, एक पैसा खर्च नहीं होगा। हाँ फिर तो जो मांगना चाहो मांगो। संतों ने कहा हम चाहते हैं कि आप प्रभु की कृपा पाने के लिए भगवान की सेवा करने लग जाओ। थोड़ा पूजा पाठ करो, पूजा पाठ के प्रभाव से आपकी जो लक्ष्मी है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़ती जाएगी। आप लक्ष्मी के साथ में नारायण को भी बुलाने का प्रयास करो, जिससे आपके घर में सुख संपत्ति भी आएगी, संपत्ति के साथ में सुख भी आएगा। हाँ, केवल संपत्ति आती जाए और सुख शरीर में सुख ना हो, चैन ना पड़े, दिन रात भगते रहें, क्या फायदा ऐसी लक्ष्मी का। संतों ने कहा थोड़ा सा भगवान का भजन करो, चाहे एक क्षण के लिए ही भगवान का नाम लो। सेठ जी ने कहा महाराज पूजा पाठ में दूध दही घी शक्कर जाने कितने सामानों की आवश्यकता होती है, कितनी वस्तु लगती हैं, इतना पैसा यहाँ खर्च करूंगा, अगर जोड़ूंगा तो मेरी 7 पीढ़ी भोजन करेंगी। संतों ने कह दिया भैया किसने कहा पूजा में धन खर्च होता है। हम आपको ऐसा विधान बताकर जाएंगे कि आपका एक थैला नहीं लगेगा, एक पैसा खर्च नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ फिर हम तैयार हैं, बताओ क्या काम है। स्नान करने के बाद में क्या करते हो। महाराज जी बढ़िया स्नान करके बढ़िया नाश्ता करते हैं और नाश्ता करने के बाद में आ जाते हैं दुकान पे। तो अब से एक कार्य और जोड़ लो अपनी दिनचर्या में, क्या स्नान करने के बाद में जब भी आओ एक आसन लगाओ, आसन लगा के बैठ जाओ और आंख बंद करके ठाकुर जी का ध्यान धरो और ठाकुर जी की मानसिक पूजा करो, मन के द्वारा पूजा। अगर आप धन खर्च नहीं करना चाहते तो मानसिक पूजा करो। मानसिक पूजा कैसे, आंख बंद करो, आसन पर बैठ जाओ और भाव करो कि मेरे सामने गोविंद विराजमान है। अब मैं गोविंद को स्नान करा रहा हूं, पंचामृत चढ़ा रहा हूं, प्रसाद लगा रहा हूं। ऐसे पूजा किया करो रोजीना। सेठ जी ने सोचा विचार अच्छा है, करने में क्या जा रहा है, 5 मिनट में ये पूजा हो जाएगी। सेठ जी प्रतिदिन यही नियम बना लिया, जब भी दुकान आते दुकान आने से पहले आसन लगाकर बैठ जाते। मैं कन्हैया को स्नान करा रहा हूँ, मैं कन्हैया को प्रसाद चढ़ा रहा हूँ, मेरे कन्हैया को अब नींद आ रही है, मैं उनको सुला रहा हूँ। जब ये क्रम प्रारंभ किया केवल 5 मिनट बैठते पूजा में, लेकिन अब सेठ जी को आनंद आने लग गया पूजा में। जो 5 मिनट केवल उस पूजन पर बैठते थे वो समय अब बढ़ता गया। 5 मिनट की 10 मिनट हुई, 10 से 15, 15 से आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा। और अब तो ऐसा दिन आ गया कि सेठ जी का मन पूजा में ऐसा लग गया कि कब सुबह से शाम हो जाती सेठ जी को मालूम नहीं चलता। आनंद आने लग गया। हाँ, सेठ जी को आनंद आने लग गया पूजा में, लेकिन मन में अभी लोभ है।
एक दिन सेठ जी इसी प्रकार बैठकर पूजा कर रहे थे, भगवान के लिए मानसिक रूप से पंचामृत बना रहे थे। मैंने अपने ठाकुर के लिए पंचामृत के लिए दही ले लिया है, इसमें दूध डाल दिया है, घी डाल दिया है, नंबर आया शक्कर का। चीनी डालने लगे, भगवान की मूर्ति को देखते देखते खो गए और चीनी डाल रहे हैं मानसिक रूप से। 1 चम्मच शक्कर डाली, 2 चम्मच शक्कर डाली, डालते डालते जब 8-10 शक्कर चम्मच डाल दी, तुरंत ध्यान आया, अरे मैं क्या कर रहा हूं, इतनी ज्यादा शक्कर हो गई। देखा शक्कर अभी गीली नहीं हुई है, चलो सूखी है, ऊपर ऊपर से निकाल ले। दोबारा शक्कर को निकालने लगे और जैसे ही शक्कर को निकालने लगे, सेठ जी ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया, भैया अब तुम्हारा कौन सी जेब से जा रहा है, अब तो डालने दो। हाँ, ठाकुर जी कभी नहीं कहते कि आप धन दौलत उन पे चढ़ाओ, अपने मन को उनके चरणों में लगा दो।